बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों अपने 12th क्लास में कंप्यूटर विषय के अंदर जो टॉपिक है वो अपने एंटिटी का चल रहा था और आज अपने जो नया टॉपिक शुरू करते हैं वो है की क्या होती है। की किसे कहते हैं, की को कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन अपने को ये की जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ लगाई जाती है, कि किस प्रकार से डिक्लेयर की जाती है। क्या हम टेबल बनाते हैं उस वक्त की को डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि आखिर होती क्या है। तो जब भी अपने शुरू में MySQL के अंदर जब भी टेबल क्रिएट करते हैं या फिर जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जैसे ऑफिस है, ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर हम जब टेबल क्रिएट करते हैं उस वक्त भी हम की का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर जो MySQL है उसके अंदर जब टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल जब बना रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर हम कौन कौन से प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, टेबल बनाते वक्त ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि टेबल के अंदर डाटा टाइप कौन कौन से कहाँ कहाँ किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, डाटा टाइप होते क्या हैं, इन चीज़ का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल जब क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध टेबल क्रिएट हो जाती है, तो टेबल क्रिएट करने के बाद में हम उसमें डाटा इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, और डाटा इनपुट कराने के बाद में हम उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की क्वेरीज कर सकते हैं। हम प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना होता है, जैसे उसी प्रकार से क्वेरी की जाती है। जो हम डाटा चाहते हैं वो डाटा हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हम डाटा देखना चाहते हैं, जो हम डाटा में एडिटिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कहने का मतलब सारा कार्य करने से पूर्व हमें टेबल बनाते वक्त की का भी ध्यान रखना होता है कि की आखिर क्या होती है। पढ़ते हैं। की मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है प्रतिबंध, नियंत्रक। यानी जब भी टेबल बनाई जाती है तो हम ये निर्धारित करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी उसमें जितने भी हमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये हम उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिबंध लगाया जाता है उस प्रतिबंध के अनुकूल ही वो वैल्यू लेता है, उसे क्या कहेंगे, की कहेंगे। ठीक है, तो हमने मान लो उस पर प्रतिबंध कोई लगा दिया, जैसे प्राइमरी की का लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि इस एट्रीब्यूट के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए। अब वो प्राइमरी की क्या होती है, जैसे हम कोई वैल्यू डाल देते हैं तो एक बार जो आपने पहले वैल्यू इनपुट की है ना, उस वैल्यू के बाद में अगली जो वैल्यू वहाँ पर आएगी वो कौन सी आएगी, वो उसके इंडेक्स में आएगी। जैसे आपने 1 डाल दिया तो 1 डालते ही अगली वैल्यू कौन सी आएगी, 2। जैसे आपने 500 डाल दिया तो अगली वैल्यू कौन सी आएगी, 501। उससे अगली वैल्यू कौन सी आएगी, 502। कहने का मतलब ये जो वैल्यू ले रहा है ये इंडेक्स में ले रहा है। तो प्राइमरी की का रूल ये होता है कि जब किसी फील्ड को आप, किसी एट्रीब्यूट को आप, किसी ऑब्जेक्ट को आप प्राइमरी की बना देते हो, उस पर प्रतिबंध लगा देते हो कि ये प्राइमरी की होना चाहिए, तो उसमें जो भी वैल्यू डाली जाती है वो बाद में कैसा व्यवहार करने लग जाती है, इंडेक्स की तरह व्यवहार करने लग जाती है, क्रम से चलती है। और ख़ास बात ये है वो उसमें कोई खाली कॉलम नहीं रहता, नल वैल्यू नहीं रहती है, नहीं आती है उसके अंदर। और दूसरी बात ये है उसमें हम एक ही वैल्यू दोबारा डालने की अगर कोशिश करते हैं तो वो भी बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो इस प्रकार से जो की होती है मतलब प्रतिबंध होती है। तो की ये कई प्रकार की होती है। चलो अपने पढ़ते हैं कि क्या है की। की का हिंदी में मतलब कुंजी होता है। एक एट्रीब्यूट का सेट जो किसी एंटिटी की यूनिकली यानी अद्वितीय, यूनिकली मतलब एकमात्र अद्वितीय रूप से पहचान करे उसे की कहते हैं। यानी बिल्कुल शुद्धता से पहचान करता है।
जैसे हम कोई बच्चे का रोल नंबर बोलते हैं, क्लास में है, क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से कोई हमने एक रोल नंबर बोला, बताओ कई बच्चे खड़े हो जाएंगे या एक ही बच्चा खड़ा होगा? एक ही बच्चा खड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रोल नंबर होता है वो एक ही आवंटित होता है। क्लास के अंदर एक बच्चे को एक ही रोल नंबर आवंटित होता है, वैसा रोल नंबर दूसरे बच्चे को आवंटित बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो अब ध्यान देना इसी बात को। और अगर हम कह देते हैं कि पूजा नाम की लड़की खड़ी हो जाओ, तो हो सकता है क्लास के अंदर 3 पूजा नाम की लड़कियां हैं, 5 पूजा नाम की लड़कियां हैं, बताओ कितनी लड़की खड़ी होगी? 3 या 5? बताओ, हमें एक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है या एक से अधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? एक से अधिक, यानी उसमें डुप्लीकेसी आ गई है, एक से अधिक। तो इससे शुद्धता से पहचान नहीं की जा सकती है। तो शुद्धता से पहचान किसकी हो रही है? यानी रोल नंबर से हो रही है। हम रोल नंबर जैसे ही बोलेंगे एक ही बच्चा खड़ा होगा, यानी उसकी पूरी डिटेल हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, इसकी माता का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, टोटल उसका रिकॉर्ड हमारे सामने होगा। ठीक है, अगर हमने किसी नाम से किसी बच्चे को बुलाया है, पुकारा है, तो क्या उस नाम से एक बच्चा ही हमारे सामने आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर उस नाम के कई बच्चे हैं तो वो हमारे सामने ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इससे शुद्धता की पहचान बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब जो एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई का मतलब किसी रिकॉर्ड की शुद्धता से पहचान कराने का काम करता है, ऐसा जो फील्ड होता है, ऐसा जो एट्रीब्यूट होता है, उसको हम की कह सकते हैं। की का मतलब हम प्रतिबंध, यानी उस पर किसी न किसी प्रकार का वो प्रतिबंध है जो रिकॉर्ड की आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करता है। अब ये जो रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम कोई एक एट्रीब्यूट भी कर सकता है या कई एट्रीब्यूट मिलके भी कर सकते हैं, ये आगे की बात है। ठीक है, तो अभी हम जो जिस बात की जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का हम वर्णन कर रहे हैं, वो ये है कि आखिर होती क्या है। कि कोई रिकॉर्ड का पहचान जो करा देती है, कि जो ऑब्जेक्ट जिससे किसी रिकॉर्ड की पहचान हो जाती है, टेबल यानी एंटिटी में से किसी रिकॉर्ड को पहचाना जा सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? की कह सकते हैं। की के द्वारा रिकॉर्ड की पहचान होने का काम होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। एक एट्रीब्यूट का सेट जो किसी एंटिटी की, एंटिटी मतलब टेबल की, अद्वितीय रूप से यानी शुद्धता से रिकॉर्ड की पहचान करे, उसे क्या कहते हैं? की कहते हैं। जैसे ये उदाहरण बना रखा है, टेबल मैंने बना रखी है। जैसे स्टूडेंट नाम की एंटिटी, यानी स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, मतलब टेबल है। स्टूडेंट नाम की एंटिटी की कौन सी है? रोल नंबर। ये वाली रोल नंबर, ये एक की है, रोल नंबर की है। तो रोल नंबर स्टूडेंट के पूरे रिकॉर्ड की पहचान कराने का कार्य करता है। तो हम जैसे ही 101 रोल नंबर बोलेंगे या 101 रोल नंबर की डिटेल निकालेंगे, तो यही डिटेल हमारे सामने आएगी, 102 की नहीं आएगी, 103 की नहीं आएगी, 104 की नहीं आएगी। कहने का मतलब केवल 101 की रिकॉर्ड ही हमारे सामने प्रदर्शित होगी। 101 का जो भी रिकॉर्ड हमारे सामने प्रदर्शित होगा। अब अगर हम 102 रोल नंबर की डिटेल निकालना चाहते हैं, तो हमारे सामने ये इसकी डिटेल प्रदर्शित होगी। इस 101 की रिकॉर्ड की डिटेल प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं होगी। तो रोल नंबर क्या चीज़ है? रोल नंबर एक की है। हालांकि की ये भी है, ये भी है, ये सभी की है, लेकिन अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, तो रोल नंबर एक ऐसी की है जिसको हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की मतलब जिसमें इंडेक्स में वैल्यू आ सकती है। देखिए यहाँ पर इंडेक्स में वैल्यू है 101 के बाद में 102, 102 के बाद में आगे 103, 4, 5, 6, ऐसे क्रम से वैल्यू चलती है। तो ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर जो ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है, ये क्या है? ये प्राइमरी की है। और प्राइमरी की है तो प्राइमरी की के द्वारा क्या किया जा सकता है? रिकॉर्ड की पहचान की जा सकती है। तो की का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर की अलग अलग प्रकार की है, उनका वर्णन हम आगे करेंगे। तो रोल नंबर यहाँ पर एक की है और की के द्वारा क्या किया जा सकता है? रिकॉर्ड की पहचान को ज्ञात किया जा सकता है।
आगे चलते हैं। आगे है प्राइमरी की, यानी कि अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको कहते हैं, पढ़ते हैं। टेबल में यानी रिलेशन में। अब ये टेबल है, इसके कई नाम हैं। टेबल को आप रिलेशन भी कह सकते हो, टेबल को आप फाइल भी कह सकते हो, टेबल भी कह सकते हो। तो इस प्रकार टेबल यानी रिलेशन में एक ऐसा एट्रीब्यूट मतलब मान लो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट जो प्रत्येक रिकॉर्ड को अलग से प्रदर्शित करने का काम करता है। जैसे ये रिकॉर्ड अलग से पूरा प्रदर्शित कर देगा। जैसे ही आपने 101 की रिकॉर्ड मांगी है, रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड मांगा है, तो आपके सामने ये रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा कि 101 वाला कौन है, पूनम है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, सीताराम है, एड्रेस क्या है, पीलीबंगा, यानी कि उसकी पूरी डिटेल आपके सामने प्रदर्शित होगी। जैसे ही आपने 102 का रिकॉर्ड मांगा है तो 102 का रिकॉर्ड काजल, मोहन, अजियार, ये आपके सामने 102 का रिकॉर्ड प्रदर्शित होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को ये क्या है अलग से प्रदर्शित कराने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। यानी पूरे रिकॉर्ड को अलग से प्रदर्शित कर देता है। खास बात क्या होती है प्राइमरी की में, खास बात ये होती है इसमें स्वतः ही इंडेक्स बनता है। क्या बनता है, अपने आप क्रम से वैल्यू अपने आप आती है इसमें। अगर आपने 50 डाला, यहाँ पर मान लो ये रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने 101 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो 50 डाला, तो अगली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 51 आएगी, और उससे अगली वैल्यू क्या आएगी, 52। अपने आप ही क्रिएट होती जाती है। ठीक है, हमें इसके अंदर वैल्यू एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम सिर्फ नाम एंटर करेंगे। जैसे ही नाम एंटर करके एंटर बटन दबाएंगे और अगले कॉलम पर जाएंगे तो अपने आप यहाँ पर 101 बना हुआ है तो 102, यहाँ अपने आप 103 बनेगा। ठीक है, तो अपने आप इसमें क्या बनता जाता है, इंडेक्स बनता जाता है। तो इस फील्ड की वैल्यू स्वतः ही इंडेक्स में होती है। इसमें नल वैल्यू नहीं होती। नल वैल्यू का मतलब होता है जो कॉलम होता है वो खाली होना। तो बताओ, जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे यहाँ पर अपने आप वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी तो ये कॉलम खाली रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसमें कॉलम खाली होने का कोई भी चांस नहीं होता है, यानी इसमें नल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसमें स्टोर की गई वैल्यू यूनिक होती है, यानी इसमें जो भी वैल्यू आती है वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब होता है शुद्ध होती है, एकमात्र होती है, अकेली होती है, दूसरी रिपीट नहीं होती वो वैल्यू। जैसे 101 आया तो यहाँ पर 101 दोबारा नहीं आएगा, 102 यहाँ पर आया तो यहाँ 102 दोबारा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आती है वो यूनिक होती है, एकमात्र अकेली वैल्यू होती है, उसकी मैच होती वैल्यू नहीं होती, यानी कि रिपीट वैल्यू नहीं होती। आगे चलते हैं। वैल्यू रिपीट नहीं होती है, इसकी के द्वारा रिकॉर्ड की क्या होती है, पहचान होती है। यानी रोल नंबर है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड की पहचान कर सकते हैं। अन्य एंटिटी से रिलेशन बनाने के लिए प्राइमरी की अनिवार्य है। यानी जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद में एक और दूसरी टेबल बनाते हैं, किसी दूसरे नाम से टेबल क्रिएट करते हैं, और जो पहली वाली टेबल बनाई है उसका ही डाटा दूसरी वाली टेबल में अगर हम रखना चाहते हैं। अब दोनों टेबल का आपस में रिलेशन बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, तो दोनों टेबल का जब रिलेशन बनाया जाता है तो पहली जो टेबल बनाई थी उसमें कौन सा फील्ड होना अनिवार्य होता है, उसमें प्राइमरी की फील्ड होना अनिवार्य होता है, प्राइमरी की होना अनिवार्य होता है। अगर आप टेबल में प्राइमरी की नहीं बनाओगे तो अन्य टेबल से रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। तो 2 या 2 से अधिक टेबल में रिलेशन बनाने के लिए क्या होना अनिवार्य होता है, प्राइमरी की का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे रोल नंबर होता है, ये रोल नंबर आप क्या बना सकते हो, टेबल के अंदर रोल नंबर को क्या बना सकते हो, आप प्राइमरी की बना सकते हो। रोल नंबर ही नहीं, हम अगला जैसे एक फील्ड और बना देता हूँ आपको, आईडी नाम का फील्ड है। तो आईडी नाम किसी स्टूडेंट की आईडी होती है, तो आईडी भी अलग अलग होती है, तो वो क्रम से हम आईडी भी बना सकते हैं। तो आईडी को आप अगर आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो
तो आईडी नाम का फील्ड बनाओगे और उसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो क्या चलेगी, फिर क्रम से चलेगी। तो आईडी को भी क्या बना सकते हो आप, प्राइमरी की बना सकते हो। क्लियर है। तो प्राइमरी की एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी की टेबल के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जो वैल्यू इंडेक्स में ही ग्रहण करता है। उसमें किसी भी प्रकार की खाली वैल्यू, खाली कॉलम बिल्कुल भी नहीं आता। उसमें जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो यूनिक होती है, एकमात्र होती है, अकेली होती है। उसमें रिपीट वैल्यू आने का कोई भी चांस नहीं होता है। और दूसरी बात यह भी है कि जब भी हम प्राइमरी की बनाते हैं, किसी फील्ड को बनाते हैं, तो उस प्राइमरी की के द्वारा ही दूसरी टेबल से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरी प्राइमरी की है कंपोजिट, पहली प्राइमरी की बताई थी, दूसरी है की कंपोजिट की है। तो कंपोजिट की के बारे में बात करते हैं कि कंपोजिट की क्या होती है। अब जो कंपोजिट की है, जैसे इस टेबल के अंदर, इस एंटिटी के अंदर, स्टूडेंट नाम की एंटिटी के अंदर इस एक फील्ड को आपने क्या बना दिया था, मान लो प्राइमरी की बनाया था। और ये प्राइमरी की कब बनाया था, जब आपने टेबल को क्रिएट किया था। टेबल को जब आपने बनाया था उस वक्त आपने इसको क्या निर्धारित कर दिया था, प्राइमरी की निर्धारित कर दिया था। अब ये अकेला ऐसा फील्ड है, अकेला ऐसा की है ये अकेली, जो इस पूरे रिकॉर्ड की पहचान करा देती है। लेकिन कंपोजिट की में ऐसा नहीं होता कि कंपोजिट की में कोई एक की होती है या एक कोई एट्रीब्यूट होता है जिससे रिकॉर्ड की पहचान हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। कैसे, मान लो आप इसको बना रहे हो कंपोजिट की, ये है नेम, क्या नेम, इसको आप कंपोजिट की बना रहे हो। कंपोजिट का मतलब वैसे भी अकेला नहीं होता, मिश्रित होता है। तो यानी इसके साथ कोई और एट्रीब्यूट आपको लेना पड़ेगा और आपको की लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको आप जैसे बना रहे हो, कंपोजिट की बनाने की कोशिश कर रहे हो नेम को, तो नेम में आपने क्या लिखा है, पूनम। तो आपने इस बच्चे का रिकॉर्ड जानने की कोशिश की, आपने भी पूनम के रिकॉर्ड की जानने की आपने कोशिश की है। तो आप क्लास में बुलाओगे स्टूडेंट नाम की जो मान लो टेबल है, उसके अंदर पूनम नाम के रिकॉर्ड की जांच करना चाहते हो आप। तो पूनम नाम के रिकॉर्ड की जैसे ही आप जांच लगाओगे तो इसमें और भी तो कोई स्टूडेंट पूनम हो सकती है। यानी यहाँ पूनम है तो इसके पिता का नाम सीताराम है, तो हो सकता है यहाँ कोई और पूनम हो, उसके बाद में कोई और पूनम हो, उसके बाद में कोई और पूनम हो। इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर, एंटिटी के अंदर हो सकता है 5 पूनम हो। आपने जांच किसके की, पूनम की। तो हमारे सामने कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे, एक इस पूनम का रिकॉर्ड आएगा, एक दूसरी पूनम का, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पूनम का हमारे सामने रिकॉर्ड आ गया। जबकि हम किसी एक पूनम का ही रिकॉर्ड जानना चाहते हैं और हमारे सामने 5 रिकॉर्ड आ गए हैं पूनम नाम की लड़कियों के। अब जानना एक का था, आगे 5 बच्चों के रिकॉर्ड। तो बताओ हमें शुद्ध डाटा प्राप्त हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमें एक बच्चे का रिकॉर्ड जानना है तो हम या तो प्राइमरी की का यूज करेंगे, ठीक है, और अगर प्राइमरी की का यूज़ नहीं करेंगे तो हम कंपोजिट की का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कंपोजिट की है वो एक एट्रीब्यूट से नहीं बनती है, हम दूसरी को शामिल करेंगे और तीसरी को भी शामिल करेंगे। मान लो इसको भी, एड्रेस को भी मान लो शामिल कर लिया, या हाँ यहाँ पर एम नेम दे देते, माता का नाम दे देते मान लो, ठीक है। तो हम किसी बच्चे का रिकॉर्ड कंप्लीट शुद्धता से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राइमरी की के द्वारा नहीं करना चाहते हैं, हम कंपोजिट की के द्वारा करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे नाम, बच्चे का नाम जैसे एस नेम, पिता का नाम एफ नेम और माता का नाम एम नेम, 3 फील्ड हो गए हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि बच्चे का नाम ये, पिता का नाम ये और माता का नाम ये, इसको ये चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए, इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाए। यानी बच्चे का नाम ये है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, और इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने क्या हो जाए, प्रदर्शित हो जाए। पूरी डिटेल में मतलब उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, कौन सी क्लास में है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कहने का मतलब पूरी डिटेल हमारे सामने आनी चाहिए। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 की का मिश्रण यानी कंपोजिट की है। 3 की का मिश्रण मतलब खुद का नाम बच्चे का, पिता का नाम और माता का नाम,
तीनों को इकट्ठा करके हमने एक की बनाई है जिसका नाम है कंपोजिट की, मिश्रित की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। कंपोजिट की, दो या दो से अधिक की, दो या दो से अधिक की। यहाँ पर देखो एक ही की है जिसका नाम प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की के रूप में है, रोल नंबर नाम की है, प्राइमरी की के रूप में है। लेकिन दो या दो से अधिक, एक, दो या इससे भी अधिक, दो या दो से अधिक की के द्वारा, एट्रीब्यूट के द्वारा जब हम किसी रिकॉर्ड की पहचान करते हैं उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट की कहेंगे। जैसे उदाहरण दे रखा है, जैसे एस नेम, एफ नेम, एम नेम। एस नेम मतलब स्टूडेंट का नाम, एफ नेम पिता का नाम, एम नेम माता का नाम। तीनों की से स्टूडेंट की पहचान हो सकती है। तीनों की क्या है? कंपोजिट है। मतलब दोनों तीनों को इकट्ठा कर दिया तो वो की क्या बन गई है? कंपोजिट। इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड की पहचान कर सकते हैं। अब हमारे पास तरीके हो गए दो। एक हो गया प्राइमरी की के द्वारा रिकॉर्ड की पहचान करना। अब प्राइमरी की के द्वारा तो हम केवल एक ही हमारे पास की होती है। कौन सी होती है? प्राइमरी। एक ही उसके अंदर एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, तो उसके द्वारा हम रिकॉर्ड की पहचान कर देते हैं और डाटा भी हमें शुद्ध ही प्राप्त होता है उसमें। एक तो ये तरीका है। दूसरा है डाटा को शुद्धता से प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं कंपोजिट की के द्वारा। कंपोजिट में अब हमारे पास एट्रीब्यूट एक नहीं होता, दो नहीं होता, दो से अधिक हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट है? एस नेम, एफ नेम, एम नेम, 3 प्रकार के एट्रीब्यूट है और तीनों एट्रीब्यूट को मिलाकर हमने उसको क्या बनाया? कंपोजिट की बनाया। और कंपोजिट की है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड की पहचान कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को पहचानने के लिए आज हमने 2 प्रकार की का वर्णन किया है और की क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो प्राइमरी की और कंपोजिट की आज कंप्लीट होती है। इसके बाद में कल हम अगले टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। टॉपिक हमारा यही होगा, की होगा, लेकिन फॉरेन की, सुपर की, इनका हम वर्णन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।